अपनी घड़ियां मिलाइए, शेरबीन टाइम शाम के 7 बजे है। शेरबीन आप तक पहुंचाने में हमारे साथ ताउन कर रहे हैं खैबर सीमेंट्स, मजबूती और पायदारी की जमानत। खैबर सीमेंट्स, अपने तामीरात दिल से बनाओ। शेरबीन के सामाइन को मोहम्मद हुसैन जफर का सलाम पहुंचे। आज के खास मौज़ूआत हैं। भारत आज मोबाइल बनाने वाला दुनिया का दूसरा बड़ा मुल्क बन चुका है। वजीर आज़म नरेंद्र मोदी। प्रदेश कांग्रेस अंदरूनी खिलफिशार का शिकार, 2 धड़े आमने सामने। तारीखी मुगल शाहरा बीआरओ की निगरानी में देने का फैसला। मशीनरी और दीगर ढांचा शाहरा पर मुहैया रखने का मुतालबा। और सरहदी इलाकों में सरकारी अस्पतालों और स्कूलों में अमले की कमी, मरीज और बच्चे परेशान, और भी कई दीगर मौज़ूआत हैं आज की शेरबीन में एक मुख्तसर वक्त के बाद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम उस्ताद। आदिल नया घर बना रहा है, मुबारक हो। बोला कि नया घर भी पुराने घर जैसा मजबूत होना चाहिए। तो क्या मशवरा दिया आपने? मशवरा नहीं, सीमेंट वही जो आपने भी लगाया था, खैबर ओपीसी सीमेंट। यही तो है 100% सीमेंट। बाकी रही मशवरे की बात, वो आपसे अच्छा कौन दे सकता है? वो तो हम दे चुके। वो भी बनाओ, दिल से बनाओ। खैबर ओपीसी सीमेंट, यही है खालिस सीमेंट, ताकि आप जो दिल से बनाए वो पीढ़ी दर पीढ़ी चले। अरे जल्दी करो ना। अरे जल्दी क्या है भाई, फिल्म शुरू होने वाली है, इंटरवल पे पहुंचोगे क्या? आ रहा हूँ मेरी जान। जरा लोग इस हीरो के लिए भी तो सीटी बजाएं। ओफो, मजाक सूझ रहा है? देर करोगे तो आधी स्टोरी मिस हो जाएगी ना। ठीक ऐसे ही श्रीमती जी, HIV जांच में देरी करोगी तो क्या हमारे होने वाले बच्चे की सुरक्षा मिस नहीं होगी? समझदार पापा। फिल्म छोड़ो, वहीं चलो। गर्भावस्था के पहले 3 महीनों के अंदर जल्द से जल्द HIV जांच जरूर कराएं, ताकि शिशु को HIV संक्रमण से बचाया जा सके और माँ और शिशु एक स्वस्थ और लंबी जिंदगी जी सकें। सरकारी अस्पताल में HIV की जांच एवं इलाज गुप्त और मुफ्त। समय का मोल, HIV पे कंट्रोल। अधिक जानकारी के लिए नेशनल टोल फ्री हेल्पलाइन 1097 पर संपर्क करें। Issued in public interest by J&K AIDS Control Society. शेरबीन अब आकाशवाणी श्रीनगर से मीडियम वेव 268.81 मीटर, FM 2 103.5 मेगाहर्ट्ज के अलावा आकाशवाणी कुप्पाड़ा और भद्रवा के साथ साथ DTH और आकाशवाणी के मोबाइल ऐप पर एक साथ सुन रहे हैं। सामीन, वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने हिंदुस्तान की खुद इन्हिसारी का जश्न मनाने के लिए हमवतनों से अपील करते हुए कहा है कि मुल्क की कामयाबी को देखकर हर कोई हैरान है। ऑल इंडिया रेडियो पर अपने माहाना प्रोग्राम मन की बात के 115वें एपिसोड में कौम से खिताब करते हुए नरेंद्र मोदी ने कहा कि हिंदुस्तान खुद कफील हो रहा है। भारत आज मोबाइल फोन बनाने वाला दुनिया का दूसरा मुल्क बन गया है। हिंदुस्तान जो कभी दुनिया में दिफाई साजो सामान का सबसे बड़ा खरीदार था, आज ये 85 ममालिक को सामान बरामद कर रहा है। खलाई टेक्नोलॉजी में हिंदुस्तान आज चांद के जुनूबी कुतुब तक पहुंचने वाला पहला मुल्क बन चुका है। वज़ीर आज़म ने अपनी मन की बात में अनंतनाग से ताल्लुक रखने वाली दोशीज़ा फिरदौसा बशीर का तज़किरा किया, जिन्होंने कैलीग्राफी में एक अहम मकाम हासिल कर लिया है और बगैर किसी तरबियत के घर में ही कैलीग्राफी सीखी और अपनी मेहनत और लगन से इस फन में महारत हासिल की। वज़ीर आज़म ने उधमपुर के मारूफ सारंगी नवाज का भी मन की बात में जिक्र किया और उनके फन की खास तौर से तारीफ की। हमारे बहुत सारे स्कूली बच्चे कैलीग्राफी यानी सुलेख में काफी दिलचस्पी रखते हैं। इसके जरिए हमारी लिखावट साफ, सुंदर और आकर्षक बनी रहती है। आज जम्मू कश्मीर में इसका उपयोग लोकल कल्चर को लोकप्रिय बनाने के लिए किया जा रहा है। यहाँ के अनंतनाग की फिरदौसा बशीर जी, उनको कैलीग्राफी में महारत हासिल है। इसके जरिए वे स्थानीय संस्कृति के कई पहलुओं को सामने ला रही है। फिरदौसा जी की कैलीग्राफी ने स्थानीय लोगों, विशेषकर युवाओं को अपनी ओर आकर्षित किया है। ऐसा ही एक प्रयास उधमपुर के गोरीनाथ जी भी कर रहे हैं। 1 सदी से भी अधिक पुरानी सारंगी के जरिए वे डोगरा संस्कृति और विरासत के विभिन्न रूपों को सहेजने में जुटे हैं। सारंगी की धुनों के साथ वे अपनी संस्कृति से जुड़ी प्राचीन कहानियां और ऐतिहासिक घटनाओं को दिलचस्प तरीके से बताते हैं। देश के अलग अलग हिस्सों में भी
आपको ऐसे कई असाधारण लोग मिल जाएंगे जो सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण के लिए आगे आए हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने मन की बात में जम्मू कश्मीर के 2 फनकारों का किया खास तौर से जिक्र। आपने इक्तिबास सुना। अब एक और मौजू। समीन जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस के अंदर सब कुछ ठीक ठाक नहीं है और प्रदेश कांग्रेस कमेटी तकरीबन 2 धड़ों में बट चुकी है और हालिया असेंबली चुनाव में मैंडेटों की तकसीम और नताइज के बाद से 2 धड़े एक दूसरे के आमने सामने आ रहे हैं। हद तो यह है कि दोनों धड़ों ने एक दूसरे के खिलाफ कांग्रेस हाईकमान को आगाह किया कि कांग्रेस का एक धड़ा इतलात के मुताबिक, जिसमें प्रदेश कांग्रेस के साबिक सदर वकार सुलवानी, गुलाम नबी मोंगा, मोहम्मद अनवर भट्ट, खेमलता वकलो और दीगर लीडरान शामिल हैं। प्रदेश कांग्रेस सदर तारिक हमीद करा, जी मीर और दीगर लीडरान के खिलाफ बरसरे पैकार हैं और हालिया चुनाव में मायूस कुन कारकर्दगी के लिए प्रदेश कांग्रेस के सदर और उनके करीबी साथियों की गलत पॉलिसी को जिम्मेदार करार दिया जा रहा है। इन दिनों लगातार ज़राए अबलाग और सोशल मीडिया पर प्रदेश कांग्रेस के 2 धड़ों से मुतल्लिक खबरें शाया हो रही हैं और एक दूसरे पर इल्जामात और जवाबी इल्जामात लगाए जा रहे हैं, हालांकि ये इल्जामात किसी लीडर से मंसूब नहीं होते हैं। प्रदेश कांग्रेस का ये नाराज ग्रुप कांग्रेस हाईकमान से जम्मू सूबे में कांग्रेस की मायूस कुन कारकर्दगी की छानबीन की मांग कर रहा है और इस सिलसिले में उन्होंने तहरीर तौर कांग्रेस सदर से रुजू किया है, जबकि प्रदेश कांग्रेस के सदर के हामी आला हुक्काम से मुतालबा करते हैं कि प्रदेश कांग्रेस के अंदर बदनज़मी पैदा करने वालों के खिलाफ फौरी तौर कार्रवाई की जाए। और इस सिलसिले में डिसिप्लिनरी कमेटी की 2 रोज़ा मीटिंग साबिक वजीर मूला राम की सदारत में मुनक्किद हुई और अपनी सिफारिशात कांग्रेस हाईकमान को रवाना की गई हैं। दरियास्ता प्रदेश कांग्रेस के सीनियर नायब सदर और साबिक MLC गुलाम नबी मोंगा ने आज शाम शहरबीन को बताया कि डिसिप्लिनरी कमेटी के वो खुद चेयरमैन हैं और ऐसी कोई मीटिंग मुनक्कद नहीं हुई है, जबकि अबूरी तौर तैनात किए गए जिला सदूर भी गैर कानूनी हैं। गुलाम नबी मोंगा ने कहा कि जो इस तरह के बयानात जारी करते हैं वो प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अंदर इंतशार फैला रहे हैं। डिसिप्लिनरी कमेटी का मैं चेयरमैन हूँ, मेरे साथ और मेंबर्स हैं। ये डिसिप्लिनरी कमेटी कब क्या हुई, क्या डिस्कस करना था, क्या इशू उसमें आता, ऐसी बात तो हुई नहीं अभी तक। ये न्यूज कौन फैला रहा है, तो यही मतलब है, यही इंतशार फैला रहे हैं जिसने ये न्यूज निकाली। पार्टी हेडक्वार्टर से प्रेस नोट जारी हुआ जिसमें कहा गया कि मूला राम की सदारत में मीटिंग मुनक्किद हुई। ये प्रेस नोट किसने जारी किया था पहले, ये तो आप देख लीजिए। तो यही जिसने निकाला है तो वही तो इंतशार फैला रहा है। मैं आपको बताऊं कि अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, द कांग्रेस हाई कमांड प्रेसिडेंट इज द अथॉरिटी, सोल अथॉरिटी टू अपॉइंट दीज कमिटीज। मुख्तलिफ कोई पोलिटिकल अफेयर्स कमेटी होती है, उसका भी मैं मेंबर हूँ, कोई और कमेटी होती है, डिसिप्लिनरी कमेटी होती है, मैनिफेस्टो कमेटी होती है। इसी तरह से ये अब इंतशार वो फैला होगा जिसने दिया है। मैंने तो देखा नहीं इस चीज को, लेकिन एक बात है कि डिसिप्लिनरी कमेटी जो है, जो भी कमेटी है, वो AICC के जेर गौर आता है और उनकी अथॉरिटी सिर्फ जो है वो इसमें कर सकती है, वो कुछ भी तेज कर सकती है। लेकिन अगर किसी ने ये किया है तो वो पार्टी दुश्मन तो है ही नेचुरली। ये तो एक्शन ऐसी है जो पार्टी दुश्मन है, जो इंतशार फैलाने की कोशिश करता है। प्रदेश कांग्रेस के सदर ने गुज़िश्ता दिनों तमाम जिला सदूर जो थे उनको हटा के अबूरी कमेटियां तश्कील दी हैं, तो उस पे भी बताया जा रहा है कि आप लोगों को इतराज है। नहीं, इतराज की बात नहीं है। देखिए, अगर फेयर इन्वेस्टिगेशन करनी है तो हमने कहा था कि फेयर इन्वेस्टिगेशन जो कर सकती है वो कमेटी AICC प्रेसिडेंट कर ले। यहाँ तो वो लोकल इन्फ्लुएंस में रहेगा जो यहाँ की कमेटी है, तो वो फेयर इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकती है। वो हमारा ये कहना था हमारी रिक्वेस्ट थी हाईकमांड को कि वो खुद इसको अपॉइंट कर लें, AICC किसी भी अहदेदार को उसको अपॉइंट कर लें और वो जितनी भी कमेटी 10 हो, 5 हो, 4 हो, उसमें हो जाए वो और आ जाए यहाँ, देख लें कि असल में माजरा क्या है। वो सिर्फ जम्मू में नहीं बल्कि कश्मीर की भी हमने बात की। कश्मीर में भी जो गलतियां हमसे हमारी पार्टी से लीडरों से हुई है वो जरा देख लेंगे। तो अभी ये जो डिस्ट्रिक्ट सदर अबूरी तौर तैनात किए गए हैं, आप इनको भी तस्लीम नहीं कर रहे? नहीं, तस्लीम की बात नहीं है, तस्लीम की बात नहीं है, ये कॉन्स्टिट्यूशन की बात है। उसकी भी तकरीरी जो करेगा कॉन्स्टिट्यूशन के तहत AICC प्रेसिडेंट ही कर सकता है। ऑफ कोर्स इन कंसल्टेशन विद द लोकल जो लीडर्स हैं, जो हमारे साहब का प्रेसिडेंट रहे हैं, उनकी सबको मिल बैठ के तरीका यही होता है। हमारे पार्टी में मशवरा होता है, मशवरा सीनियर लीडर से होता है
جو ایکس پریزیڈنٹ ان سے بھی مشورہ کیا جاتا ہے, جو پریزیڈنٹ ان سے بھی مشورہ, سب کو مل کے چلے. یہ ون سائڈڈ نہیں چلے گا نا, یہ ڈکٹیٹرشپ تو نہیں ہے. کانگریس پارٹی میں ڈکٹیٹرشپ نہیں ہے. ہمارے راہل جی جو ہیں ہمارے بہترین سے بہترین لیڈر میں سے ایک ہے, ہمارے کھرگے جی ہیں ایکسپیرینسڈ ہیں, تو مل بیٹھ کے یہ سب کو ملا کے سب طبقوں کو ریپرزنٹیشن دیں گے, وہ طریقہ ہوتا ہے. یہاں تاناشاہی تھوڑی چلے گی, جس کو میں چاہوں گا اس کو کر لوں گا, اسے تو نہیں چلے گا نا. تو بتایا جا رہا ہے کہ پردیش کانگریس کے اندر وقار رسول وانی اور غلام نبی مونگا جو ہے وہ تضاد پیدا کر رہے ہیں. کس نے کہا ہے؟ یہ خبریں آ رہی ہیں. نہیں, خبریں آ رہی ہیں تو کہاں سے آ رہی ہے؟ یہ ایسی خبر آپ نے کہی نا ابھی, ان کو پوچھ لیجیے نا کس نے دیا ہے. یہ جو آپ ابھی کہہ رہے تھے کس نے دیا تھا, وہ آپ کو وہیں پتہ چلے گا انتشار پھیلانے والے کون ہیں. تو یہ کیا میں نے اپنے خون سے اس پارٹی کو سینچا ہے. اس پارٹی کو میں نے 94 میں ڈسٹرکٹ پریزیڈنٹ کوئی بن سکتا تھا بارہمولہ کا. I have contributed a lot for the party. Then I have been twice been this in charge of this membership. یہ میں نے کیا ہے. پھر آج تک میں وائس پریزیڈنٹ رہا کنٹینیوسلی 2007 کے بعد. تو آج مجھے کوئی کہے گا یہاں یہ اتنی سروس کس کی ہے, آرگنائزیشن میں کتنا کام کیا ہے, تو یہ مجھے کوئی نہیں بتا سکتا ہے. میں کوئی لائبلٹی تو نہیں ہوں, کوئی ایسی بات تو نہیں ہے. میں نے آرگنائزیشن میں کام کیا ہے, رائٹ فرام یوتھ کانگریس بلاک پریزیڈنٹ اوڑی سے ہی کیا ہے اسٹارٹ. ڈسپلنری کمیٹی کی میٹنگ کے حوالے سے جس کسی نے بھی بیان جاری کیا وہ پردیش کانگریس کے اندر انتشار پھیلانے کی کوشش کر رہا ہے. بات کر رہے تھے پردیش کانگریس کے سینئر نائب صدر اور سابق MLC غلام نبی مونگا. اس دوران کانگریس فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی نے آج ریاسی اور ادھمپور ضلع کا دورہ کیا, جس کی قیادت روندر شرما کر رہے تھے. اس ٹیم نے حالیہ اسمبلی چناؤ میں کانگریس کے امیدواروں اور دیگر لیڈران سے بات چیت کی اور ان کی مایوس کن کارکردگی کی اصل وجہ جاننے کی کوشش کی. اب ایک اور موضوع. سامعین, پلوامہ کے کھرو منڈکپال علاقے میں آج ایک ڈمپر حادثے کا شکار ہوا اور اس کے نتیجے میں ڈرائیور شدید طور زخمی ہوا. اگرچہ ڈرائیور کو علاج و معالجے کے لیے اسپتال پہنچایا گیا, تاہم ڈاکٹروں نے اسے مردہ قرار دیا. مہلوک کی شناخت 22 سالہ عادل احمد واڑی کے طور ہوئی ہے. ادھر کشتواڑ کے مغل میدان علاقے میں آج ایک ایکو گاڑی لڑک جانے سے 3 افراد زخمی ہوئے. زخمیوں کو طبی امداد کے مقصد سے نزدیکی اسپتال منتقل کیا گیا, جہاں ان میں سے ایک کی حالت تشویشناک بتائی جا رہی ہے. شیربین آپ سری نگر سے سن رہے ہیں. سمین شوپیان پونچھ مغل شاہراہ کے بارے میں اطلاعات ہیں کہ شاہراہ کو اب BRO کے سپرد کیا گیا ہے. البتہ ابھی تک BRO نے مشینری اور دیگر بنیادی ڈھانچہ شاہراہ پر دستیاب نہیں کرایا ہے. حالانکہ اب کسی وقت بھی برفباری کے نتیجے میں مغل شاہراہ متاثر ہو سکتی ہے اور اس پر برف صاف کرنے کے لیے مشینری کی ضرورت پڑ سکتی ہے. مغل شاہراہ کے موجودہ حالات اور ماضی پر ایک رپورٹ فیاض وانی سے. راجوری اور پونچھ اضلاع کو کشمیر کے ساتھ ملانے والے متبادل قومی شاہراہ تواریخی مغل روڈ کو اب باضابطہ طور بورڈ روڈز آرگنائزیشن کے سپرد کر دیا گیا ہے اور اب مغل شاہراہ کی تعمیر و تجدید کا کام بیکن کے کنٹرول میں رہے گا. اور بتایا جا رہا ہے کہ اب مذکورہ آرگنائزیشن اس حوالے سے ضروری اقدامات اٹھا رہی ہے. راجوری اور پونچھ اضلاع کے لوگوں کے ساتھ ساتھ کشمیر سے خاص کر جنوبی کشمیر کے لوگ اور سدھرا سے مغل شاہراہ پر رزناک کے مقام پر ٹنل تعمیر کرنے کی مانگ کرتے آئے ہیں تاکہ مغل شاہراہ کو سالہ سال متبادل روڈ کے بطور استعمال کیا جا سکے. تاہم اب چونکہ مغل شاہراہ کو بیکن کے زیر کنٹرول دیا گیا اور اس وجہ سے لوگوں میں امید بھی بڑھ گئی ہے کہ مذکورہ شاہراہ پر دزناک کے مقام پر نہ صرف ٹنل تعمیر کرنے کا عمل شروع ہوگا بلکہ مغل روڈ کو 4 لین بنانے کے لیے بھی اقدامات اٹھائے جائیں گے. اور ماہرین کے مطابق اگر مغل شاہراہ پر ٹنل تعمیر کی جائے گی تو شوپیان سے ببلیاس تک 20 سے 25 کلومیٹر کا دشوار ترین فاصلہ کم ہوگا اور موسمی سرما میں اس شاہراہ پر سفر کرنا بھی آسان بن جائے گا. حالانکہ کئی سال قبل مغل روڈ ڈویژن اور قومی سطح کی ایک کمپنی نے تفصیلی پروجیکٹ رپورٹ یعنی DPR تیار کر کے مرکزی سرکار کو سونپ دی تھی اور مذکورہ کمپنی نے پروجیکٹ کی لاگت کا تخمینہ 5,000 کروڑ روپے لگایا تھا. تاہم ابھی تک اس حوالے سے کوئی مثبت پیش رفت دیکھنے کو نہیں ملی. قابل ذکر بات یہ ہے کہ جب سال 2005 میں مغل شاہراہ پر کام شروع ہوا تو اس وقت کی سرکار نے باضابطہ طور شوپیان اور پونچھ اضلاع میں علیحدہ مغل روڈ ڈویژن کا قیام عمل میں لایا تھا. تاہم رماسال مغل روڈ ڈویژن شوپیان کو RNB ڈویژن شوپیان اور مغل روڈ ڈویژن پونچھ کو RNB ڈویژن پونچھ کے ساتھ منسلک کیا گیا اور اب گزشتہ ہفتے ہی دونوں RNB ڈویژنوں کو فارغ کیا گیا اور مغل روڈ کا چارج بیکن کے حوالے کیا گیا. 84 کلومیٹر لمبے تواریخی مغل روڈ کا ایک تواریخی پس منظر ہے اور شوپیان سے ببلیاس تک دونوں جانب یہ شاہراہ قدرتی حسن سے مالا مال ہے اور اس شاہراہ پر سفر کرنے کے دوران
दोनों अतराफ में बहुत ही खूबसूरत, दिलकश और पुरकशिश पहाड़ी सिलसिले और आबशार देखने को मिल रहे हैं। ताहम हैरतअंगेज तौर पर महकमा सयाहत और जिला इंतजाम की अदम दिलचस्पी से तवारकी मगर रोड पर आबाद इन खूबसूरत मकामात को सयाहत के नक्शे पर नहीं लाया गया। अगर इशारा की तवारकी पसमंजर पर नजर डाली जाए तो असल में 16वीं सदी में शहंशाह अकबर ने इस रोड को तामीर किया और बीरिन मुबारक से लोग पैदल सफर करते हुए इसी रोड से कश्मीर वारिद होते थे। उसके बाद साल 1978 में मरहूम शेख मोहम्मद अब्दुल्ला ने मगर रोड को मुकम्मल तौर तामीर करने की कोशिश की थी, लेकिन फंड्स की अदम दस्तियाबी के सबब कुछ अर्सा बाद ही इस रोड पर काम बंद कर गया। उसके बाद PDP कांग्रेस सरकार में साल 2005 में इस शाहराह पर प्राइम मिनिस्टर्स कंस्ट्रक्शन प्रोग्राम के तहत काम शुरू किया गया। क्योंकि यह रोड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हुरपुरा के दामन से गुजरता तो जंगली जानवरों को किसी भी मुमकिन खतरा से दो चार होने के खर्चे के पेश नजर ये मामला सुप्रीम कोर्ट में चला गया और जम्मू कश्मीर सरकार को कानूनी पेचीदगी दूर करने में 2 साल लग गए। इसके बाद साल 2007 में काम दोबारा शुरू हुआ और साल 2012 में इस शाहराह को मुकम्मल करके गाड़ियों की आमदरफ्त के काबिल बना दिया गया। तवारकी मगर रोड न सिर्फ एक मुतबादिल शाहराह है बल्कि ये दो खितों के दरमियान कल्चरल, सकाफती और इक़्तिसादी अहमियत का हामिल है। जबकि पीर की गली के मुकाम पर 700 साल पुरानी हजरत शेख अब्दुल कमीर रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह की मौजूदगी से इस शाहराह को एक मुनफरिद मुकाम हासिल है और हर रोज पुलिस कटोरी अजला के साथ कश्मीर से हजारों ज़ायरीन इस दरगाह पर हाजिरी देने के लिए आते हैं। अब चूंकि मौसमी सरमा ने दस्तक दी है और मगर रोड के आर पार शदीद बर्फबारी भी होती है तो अब मौसमी सरमा में इस शाहराह को खुला रखना बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। आपने फयाज वानी की रिपोर्ट सुनी। शहरबीन जारी है, आप हमारे साथ रहिएगा। मून SWR PVC पाइप्स एंड फिटिंग्स। जी हाँ, मून वाटर टंकियाँ बनाने वाले अब लाए हैं मजबूत, पाईदार और आला तरीन क्वालिटी के मून SWR PVC पाइप्स एंड फिटिंग्स। बस नाम ही काफी है, मून SWR PVC पाइप्स एंड फिटिंग्स। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम उस्ताद। आदिल नया घर बना रहा है, मुबारक हो। बोला कि नया घर भी पुराने घर जैसा मजबूत होना चाहिए। तो क्या मशवरा दिया आपने? मशवरा नहीं, सीमेंट वही जो आपने भी लगाया था, खाइबर OPC सीमेंट। यही तो है 100% सीमेंट। बाकी रही मशवरे की बात, वो आपसे अच्छा कौन दे सकता है? वो तो हम दे चुके। वो भी बनाओ, दिल से बनाओ। खाइबर OPC सीमेंट, यही है खालिस सीमेंट, ताकि आप जो दिल से बनाएं वो पीढ़ी दर पीढ़ी चले। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आपकी यात्रा की साथी भारतीय रेल। मैं हूं एक सफर, एक कहानी, एक अनुभव। आपकी छोटी छोटी कोशिशें इस सफर को खुशनुमा बना सकती हैं। कचरा डस्टबिन में डालें, रेल परिसर, पटरियों, प्लेटफॉर्म्स और डब्बों को स्वच्छ रखने में अपना योगदान दें। आओ स्वच्छता को मिलकर सफल बनाएं। एक स्वच्छ भारत की ओर हम सब एक कदम बढ़ाएं। उत्तर रेलवे द्वारा जनहित में जारी। शेरबीन में आपका फिर एक बार खैर मकदम। सामिन, श्रीनगर पुलिस ने गुज़श्ता रात कमारबाजी में मुलव्वस 8 अफराद को हिरासत में लिया है, जिनमें एक DDC मेंबर भी शामिल है। इतलात के मुताबिक राम मुंशी बाग पुलिस ने एक छापे के दौरान इन अफराद को हिरासत में लिया और आज चीफ जुडिशल मजिस्ट्रेट श्रीनगर ने गिरफ्तार किए गए अफराद को सेंट्रल जेल भेज दिया। सरहदी इलाका गुरीज करना, केरन और मुत्सिल में सरकारी स्कूलों और अस्पतालों के साथ साथ दीगर महकमों में अमले की वजह से कामकाज मुतासिर है। स्कूलों में दर्स व तदरीस का काम पूरी तरह ठप हो चुका है और तलबा व तलबात ने अभी तक निसाब मुकम्मल नहीं किया है, जबकि अस्पतालों में डॉक्टरों की बड़ी पैमाने पर कमी महसूस की जा रही है। करना में बेशतर सरकारी दफातर में अमले की कमी से मामूल का कामकाज मुतासिर है और इस वजह से मकामी लोग परेशान हैं। एक रिपोर्ट के साथ इशफाक से। करना तहसील में मुतअद्दिद महकमा जात ऐसे हैं जहां अमले की शदीद किल्लत पाई जा रही है, जिसके नतीजे में ये महकमा जात हर गुजरते वक्त के साथ गैर फाल होते जा रहे हैं। करना में महकमा सेहत का हाल बेहाल है और यहाँ लोगों को तरह तरह की मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। करना की 80,000 नफूस पर मुश्तमिल आबादी पर मुनहसर सब जिला अस्पताल करना में कोई भी सर्जन नहीं है और न ही बच्चों, हड्डियों, फिजिशियन और एनेस्थीसिया का कोई डॉक्टर यहाँ दस्तयाब है और यहाँ के मरीजों को इलाज व मुआवजा के लिए वादी का रुख करना पड़ रहा है। जराये से मालूम हुआ है कि अस्पताल में 2 डॉक्टर MBBS लाइन के मौजूद हैं, जबकि 6 डॉक्टर यहाँ NHM के तहत तैनात हैं, जिनमें से बेशतर यूनानी हैं। अस्पताल में डॉक्टरों की कुल असामियां 27 बताई जा रही हैं, लेकिन यहाँ असामियों को पुर करने में महकमा सेहत मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुका है। हाल ही में करना के लिए कुछ एक डॉक्टरों के तबादले अमल में लाए गए, लेकिन ये डॉक्टर करना पहुंचने से कबल ही अपनी अपॉइंटमेंट कैंसिल कराने में कामयाब हुए हैं और यूं पूरा अस्पताल डॉक्टरों और दिगर बुनियादी सहूलियात से महरूम होकर रह गया है।
इतना ही नहीं बल्कि गबरा, टाट, टीटवाल और चित्रकोट के हेल्थ सेंटरों पर भी अमले की शदीद किल्लत पाई जा रही है। इधर इलाके में कोई ऐसा महकमा नहीं जहां अमला बराबर तैनात हो। खुद एसडीएम ऑफिस में सीनियर क्लर्कों की असामियां खाली हैं और कई असातिज़ा से क्लर्क और दीगर जरूरी काम लिए जा रहे हैं। ICDS, सोशल वेलफेयर, फिशरी, अमूर सार्फिन व अवामी तकसीमकारी समेत दिगर महकमा जात ऐसे हैं जहां बरसों से असामियों को पुर ही नहीं किया गया है। इलाके के राशन घाटों की हालत ऐसी है कि एक स्टोर कीपर को 3 राशन घाटों का चार्ज दिया गया है, जिससे अक्सर व बेशतर ये राशन घाट ताला बंद रहते हैं। महकमा खुराक के अहदेदारान का कहना है कि उन्होंने मुतअद्दिद बार इस ताल्लुक से हुक्काम को आगाह किया, लेकिन इस जानब कोई भी तवज्जो नहीं दी गई। सोशल वेलफेयर महकमा करना में 20 मुलाजमों की असामियां हैं, लेकिन दफ्तर में सिर्फ 3 से 4 लोग ही काम कर रहे हैं। जल शक्ति, इरिगेशन, फ्लड कंट्रोल, R&B महकमा में भी करीब 60 मुलाजमीन की असामियां खाली पड़ी हैं। कहीं जेई नहीं तो कहीं दिगर अमला नायाब है, जिससे इन महकमा जात का काम काज भी मुतासर हो रहा है। पिछले कुछ बरसों से इन महकमा जात से 20 मुलाजमीन नौकरी से सबकदोश हुए हैं, लेकिन उनकी जगह कोई नया मुलाजम नहीं लगाया गया। शीप हस्बेंड्री और एनिमल हस्बेंड्री महकमा भी अमले के बगैर है, जबकि यहाँ ज्यादातर लोगों का दारोमदार भेड़ और पशुपालन पर है, लेकिन लोगों को वक्त पर उनके इलाज व मुआवजा के लिए अमला ही नहीं मिलता। इधर डिग्री कॉलेज कंडी करना में भी लेक्चरों और दीगर स्टाफ की कमी के बाद बच्चों का मुस्तकबिल भी तबाह हो रहा है, और ऐसे में सरकार सिर्फ जबानी जमा खर्च से काम लेकर लोगों की परेशानियों में इजाफा कर रही है, जबकि जमीनी सतह की सूरत हाल बिल्कुल अलग है। ये थे करना से इशफाक सैद। दारुल उलूम तालीमुल कुरान लगामा उड़ी का सालाना जलसा दस्तारबंदी आज लगामा में मुनक्कद हुआ। इस मौके पर वादी के मारूफ आलिम दीन मौलाना रहमतुल्लाह कासमी के अलावा तहसील उड़ी बुनियाद के उलमा इकराम मौजूद रहे, जिन्होंने तलबा की हौसला अफजाई की। शोपियान से फयाज वानी ने खबर दी है कि आज जल शक्ति, फॉरेस्ट और माहौलियाती महकमे के वजीर जावेद राना ने शोपियान का दौरा किया और सर्किट हाउस शोपियान में नेशनल कॉन्फ्रेंस लीडरान और दीगर सियासी जमातों के नुमाइंदों से बातचीत की और उनके मसाइल सुनी। इजलास के दौरान मेंबर असम्बली शोपियान एडवोकेट शबीर अहमद कुले, मेंबर असम्बली जैनपुरा शौकत हुसैन गनाई और साबिक मेंबर असम्बली शोपियान शेख मोहम्मद रफी के अलावा मुख्तलिफ तबका हाय फिक्र से ताल्लुक रखने वाले अफराद मौजूद रहे, जबकि सर्किट हाउस में डिप्टी कमिश्नर शोपियान मोहम्मद सलीम डार और SSP शोपियान इनायत अली भी मौजूद थे। इस मौके पर वजीर ने बताया कि उनकी सरकार लोगों के मसाइल हल करने के लिए वादाबंद है और लोगों को तमाम बुनियादी सहूलियात पहुंचाने की कोशिश की जाएगी। उन्होंने कहा कि अगले महीने जिला इंतजामिया शोपियान और दीगर स्टेक होल्डर्स के साथ एक तफसीली मीटिंग की जाएगी और इस दौरान तरजीहात तय की जाएगी। उन्होंने बताया कि पीर पंजाल रेंज में जो लकड़ी गैर कानूनी तौर स्मगल करने की शिकायतें मिल रही हैं, उसके निपटारे के लिए एक टास्क फोर्स तश्कील देने की महकमे को हिदायत दी गई है और इस हवाले से सोसाइटी को भी अपना रोल अदा करना होगा। सामीन वडवन में गुज़श्ता दिनों आग के भयानक हादसे में 85 से जायद कुम्मू के लोग बेघर हुए और तमाम मालूमात खो देने से वो काफी मायूस है। सरकारी और गैर सरकारी सतह पर मुतासरीन की मदद की जा रही है। मुतासर कुम्मू को सरकारी तौर 2 लाख फीकस दिए जाने और बाज सियासतदानों और NGOs की तरफ से सरमा से निमटने के लिए जरूरी साज सामान और खाने पीने की चीजें भी दी गई हैं, मगर मुतासरीन को तामीराती लकड़ी और टीन की चादरों की बेहद जरूरत है। साबिक वजीर और साबिक MLA इंदरवाल GM सरूरी ने खित्ते के दौरे के बाद शहरवीन को बताया कि मुतासरीन को सरकारी तौर कम से कम 5 लाख रुपया दिया जाए और साथ ही तामीराती मटीरियल और लकड़ी भी फराहम की जाए। मैंने मड़वा वडवन का पूरा टूर किया, जहाँ के क्षेत्रों में मूल वडवन का गांव जल चुका है। लगभग 80 से ज्यादा घर जो है वो जल चुके हैं, उनका बिल्कुल जीरो, कुछ भी नहीं रहा है। जहाँ उनका खाने पीने की आइटम है वो भी खत्म हो गई, कपड़े वगैरह बिस्तर सारा। मगर अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, जितने भी NGOs किश्तवाड़ के हैं, क्या बदरवा, डोडा, रामबन या कश्मीर के हैं, सबों ने, अबाबील ने और बाकी NGOs ने मदद की उनकी। अब उनका लगभग मेरे ख्याल में बाकी चीजें तो बराबर हो गई। सिर्फ एक जरूरी जो उनको जरूरियात जिंदगी, एक तो पैसा होना चाहिए जिससे वो अपना मकान बना सकें। दूसरा CGI गवर्नमेंट को CGI शीट और लकड़ी का अरेंजमेंट करे। वहाँ लकड़ी का अरेंजमेंट है नहीं, जब तक ना गवर्नमेंट CGI शीट और लकड़ी, ये 2 चीजों का गवर्नमेंट अरेंजमेंट करे और उनको कम से कम 5-5 लाख तो दे दे,
जब चीफ मिनिस्टर साहब वहाँ गए तो बहुत बहुत शुक्रिया, उन्होंने खुद देखा कि राख हो चुका है पूरा गांव का गांव। अब अभी तक उनको जो है जो तो नेचुरल रिलीफ का पैसा मिलता है उनको उतना तो मिल गया है, मगर जहाँ तक ताल्लुक है कि स्पेशल पैकेज 5-5 लाख रुपए मिलना चाहिए, सीजीआई शीट्स मिलनी चाहिए, लकड़ी मिलनी चाहिए। और दूसरा मड़वा वोडमन में और पूरे इस वक्त मैं कहूँगा चराव वैली में का हो, बलेसा का इलाका हो, छात्रों का, मगल मैदान का है या केशवान का है या कोतवाड़ा सुरूर साधन पहुंचवा या ठाठरिया, ये जो आपका रामपुर और बानहाल का एरिया, इतनी खुशकसाली हुई कि फसल का नाम नहीं। इसलिए गवर्नमेंट को चाहे 6 महीने का राशन दे दे, और खास करके मड़वा के लिए राशन जो है, जो स्केल 11 किलो की बात कही है वो देनी चाहिए ताकि उनका सर्दियों में कुछ हो सके। रास्ता तो मेरे ख्याल में अभी 8-10 दिन मुश्किल से खुला रहेगा, 9-10 नवंबर के बाद तो वो रास्ता मती गोरन का बंद हो जाता है, तो फिर जाना मुश्किल है। इसलिए राशन डैम्प होना चाहिए, वहाँ बिजली का कोई इंतजाम, जिनके सोलर्स खत्म हो चुके हैं उनको नए सोलर देने चाहें, क्योंकि वो घर जल गए उनको भी नए सोलर देने चाहें। इसके साथ साथ ये जो ईंटें टीन है, सीजीआई शीट्स हैं या वो लकड़ी का मसला खास करके ये देना चाहिए। मैं मोदबाना गुजारिश चीफ मिनिस्टर साहब से भी करता हूँ और एलजी साहब से, होम मिनिस्टर से और प्राइम मिनिस्टर की, उनको स्पेशल पैकेज है। दूर दराज एरिया, गरीब लोग रहते हैं वहाँ पे, बिजली नहीं वहाँ, पानी बिजली नहीं वहाँ, पानी की भी किल्लत वहाँ पे, स्कूलों में टीचर नहीं है, डॉक्टर नहीं है, ये जो रोड बन रही उसकी स्लो प्रोग्रेस है, फाइबर जो है कम्युनिकेशन का काम वो बिल्कुल स्लो चल रहा है, इनकी तरफ तवज्जो देनी चाहिए। मलडोर वुडमन के आग मुतासरीन को तामीराती मटीरियल और लकड़ी फौरी दस्तयाब कराई जाए मुतालबा कर रहे थे साबिक वजीर GM सरूरी। शेरबीन आप श्रीनगर से सुन रहे हैं। समीन श्रीनगर जम्मू कौमी शाहरा पर नगरोटा के नजदीक पंजग्रां के मकाम पर एक तेल टैंकर और मोटरसाइकिल के दरमियान जोरदार टक्कर हुई है और इसमें मोटरसाइकिल पर सवार 3 नौजवान मौके पर ही अज़जां हुए हैं, जिनकी अभी तक शिनाख्त नहीं हुई है। पुलिस ने मामला दर्ज करके तहकीकात शुरू कर दी है। सभी नारानाग कंगन से बाज मकामी लोगों ने शेरबीन से शिकायत की कि कंगन से नारानाग तक की 15 किलोमीटर लंबी सड़क पर जगह जगह तजावुजात खड़ा कर दिए गए हैं कि एक मकामात पर सड़क के किनारों पर भी कब्जा किया गया है और इस वजह से सड़क पर सफर करना मुश्किल हो जाता है। जी, हम सब डिवीजन कंगन से बात कर रहे हैं। 2019 से हम कंटिन्यू चला रहे हैं इस रोड के लिए, मगर बदकिस्मती की वजह से हमारी बात आला हुकाम तक नहीं पहुंची।